दाहिनी से लिया, दाहिनी से छोड़ा, 3 राउंड से 3 राउंड यहाँ से करने के बाद इसका एक चक्र पूरा होता है। इस एक चक्र को पूरे होने में कम से कम 6 से 7 मिनट लगते हैं जब हम इसको होल्ड करते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। इसमें पूरक, कुंभक और रेचक हम कैसे कर सकते हैं? पूरक करें, कुंभक किया, सांस रोक ली, जैसे हमने दीर्घ सांस प्राणायाम किया था, उसी तरह रेचक किया, रेचक करने के बाद हम कुंभक कर सकते हैं। तो कम से कम वही स्थिति है कि हम दीर्घायु होते हैं। 1 मिनट में मैंने कहा कि हम 15 से 16 सांस लेते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं तो 1 मिनट में हम एक सांस लेते हैं। इसका अर्थ है कि हम कितनी ज़्यादा हमारी अंदर की क्षमताओं का विकास हो रहा है, कितने ज़्यादा हमारे अंदर हमारी विल पावर स्ट्रांग हो रही है, कितने ज़्यादा हमारे अंदर हमारे जो जीवन के हमारे जो आयाम हैं उनको छूने के लिए हमें दीर्घायु होना जो हमारा लक्ष्य है वो भी निरोगी रहते हैं। समस्त रोगों का शमन हो जाता है, दमन हो जाता है, जितने भी जटिल से जटिल रोग हैं उन सबको सरलतम भाव से। लेकिन जब भी कोई भी आप प्राणायाम करें, आसन करें, तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, हमारे अंदर लगन होनी चाहिए, हमारे अंदर हमारी उस चीज़ के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी चीज़ को पा नहीं सकते। जब तक हम शरणागति, गुरु की शरणागति नहीं होंगे तब तक हमें वो चीज़ उपलब्ध नहीं होगी। इसी क्रम में आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 3 प्राणायाम में पहले हमने भस्त्रिका किया था, उसके बाद हमने दीर्घ सांस प्राणायाम किया, अभी हम लोगों ने इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, थोड़ा लाफिंग थेरेपी करेंगे। लाफिंग थेरेपी करते हुए फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। लाफिंग थेरेपी कैसे करनी है? लोगों दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाने और लाफिंग थेरेपी, हंसना भी एक बहुत अच्छी औषधि है। औषधि क्या है? इसे हम कह सकते हैं कि जब हम अपने इन्वायरमेंट को इससे बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचा सकते हैं। एक वर्कर है, अगर काम करने वाला व्यक्ति है, अगर वो मुस्कुराते हुए घर से जाए और मुस्कुराते हुए घर तक आए तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आज की जो दुनिया है ना उसमें हम लोग मुस्कुराना भूल चुके हैं। अगर हम हंस भी रहे हैं तो उस हंसी में वो बात नहीं है जो बात होनी चाहिए, मीन्स की निश्चिंतता। जब हम हंस रहे हैं तो हंसने के लाफिंग थेरेपी को अगर आपने लगातार 1 मिनट तक कर दिया तो समझिए सारे टॉक्सिस, ये पूरा पाचन तंत्र, फेफड़े, ये सारे नीट एंड क्लीन प्रोसेस। हंसने का अर्थ है कि सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाए। वही आदमी तो हंसेगा ना जिसको जीवन में हंसने का मौका मिल रहा है, जो अच्छे काम कर रहे हैं, जिसको किसी चीज़ का भय नहीं है, वही तो हंस रहा है। अब जिसको डर है वो हंसेगा, या जो गलत काम करेगा वो हंसेगा, जो मार खाएगा वो हंसेगा। तो कहने का अर्थ है कि हमें ऐसे काम करने नहीं है जिससे हमें डर लगे, या गलत काम करें या मार खाएं। ये तीनों चीज़ें एक ही शब्द है। तो कहने का अर्थ है ऐसा आदमी हंसता नहीं, निराश हो जाता है। जब हम इच्छाओं से ज़्यादा चीज़ों को मांगते हैं ना तो उसका मतलब अर्थ है कि हम निराशा की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे अंदर वो चीज़ें विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। जब हम निराश होते हैं तो कई बार हम गलत काम में कदम भी उठा लेते हैं। हमें मालूम है कि यार हम इस जगह पर पहुँच सकते हैं, हम परमात्मा की बराबरी करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आज हमारे देश की स्थिति है 100-200 लोग ऐसे संत महात्मा जो अपने आप को भगवान तक घोषित कर चुके हैं, लेकिन उन किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को कुछ है। कहने का अर्थ है कि कई रोगों से हम लोग ग्रसित हैं। कहने का अर्थ मेरा ये है कि भगवान भगवान ही है। भगवान हमेशा भक्तों के बारे में सोचते हैं, भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। अगर देखा जाए तो भगवान से अगर हम बल, बुद्धि, विद्या देव हुई हरम कलेशिका, अगर इन चीजों को मांगेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा विकास हो। कहने का अर्थ है कि भगवान को जब हम कोई भी चीज फूल पुष्प पत्र जो भी अर्पित कर रहे हैं तो उस समय हमारा भाव ऐसा हो कि हमें बल, बुद्धि, विद्या देव मोहि हरम कलेश विकार, इस तरह के भाव होने चाहिए कि हम बुरे कामों से बचें, हमें बल दो, बुद्धि दो, सन्मार्ग में चलने की शक्ति दो, हमारे अंदर जो हमारा क्रोध रूपी दानव है उससे हमें मुक्ति दो। मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि आगे चल के हम बात करते हैं क्रोध एक ऐसी चीज़ है, 90% रोगों का कारण क्रोध भी है। अभी हम चर्चा करेंगे, अभी लाफिंग थेरेपी का जो पहला चैप्टर था उसके बाद हम दूसरा जो चैप्टर कर रहे हैं लाफिंग थेरेपी, उसमें क्या कर रहे हैं कि सिस्टम वही है, हंसना है, बैठी मुद्रा में आज हंसने से पहले भी लाफिंग थेरेपी की है। तो उसमें क्या
कि बस पूरी बॉडी को ढीला छोड़ना है, आवाज नहीं आएगी लेकिन हंसना है। ये दूसरी मुद्रा है। इसी तरह तीसरी मुद्रा में क्या करेंगे कि मुंह बंद हो जाएगा और हंसना है। जैसे कई लोग पीछे से यानी मतलब हंसना है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा चर्चा करते हैं, समय प्रबंधन की चर्चा करते हैं आप युवाओं के लिए। और टॉपिक है जैसे कि दशा और दिशा चल रही है युवाओं की, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़े, अपनी ऐसा संगठन बनाए जिसमें आप एक ऐसा क्लब बना सकते हैं जिसमें आप उस क्लब का नाम आप रख सकते हैं टेंशन फ्री क्लब। तनाव मुक्ति का सबसे सरल माध्यम सच्चाई, तनाव मुक्ति का सबसे सरल माध्यम हंसना, तनाव मुक्ति का सबसे सरल माध्यम परमात्मा के समीप जाना, तनाव मुक्ति का सबसे सरल माध्यम शरणागति। और जब हम चर्चा कर ही रहे हैं तो जीवन में सभी युवाओं से या जितने भी वृद्धजन, वृद्ध माता रूपी लोग सुन रहे हैं मुझे, तो हमारे जीवन में जो सबसे अहम भूमिका रहती है समय प्रबंधन की भी रहती है। समय प्रबंधन सभी के लिए बहुत अति उपयोगी भी है, माध्यम भी है। जिस तरह मैंने बोला कि अगर हम क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर एक बच्चा अगर हमें परेशान मतलब किसी से गलती करता है तो उसके 1 मिनट की वजह से, अगर मैंने बोला कि हमारी क्लास में 100 बच्चे हैं या 90 बच्चे हैं तो उससे क्या होगी, हमारे 90 मिनट खराब हो गए 1 मिनट की वजह से, क्योंकि 90 लोगों का समय खराब हो। तो 90 मिनट का अर्थ है कि पूरे 1.5 घंटे हमने 1 मिनट में खराब कर दिया। और आप अपने समय की, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि आप अपने जीवन में जो भी चीज करें, जो भी कार्य करें, एक बड़ा व्यवसाय बनता है। मैं तो सीखा भी है, मेरे को मौका मिला रहने का। सबसे ज़्यादा सीखा मैंने मिस्टर VK अरोड़ा जी, दावत चावल दावत के मालिक हैं, इंटेलिजेंट फूड्स कंपनी के सर्वेसर्वा है। उन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया, उनसे काफ़ी प्रेरणा मैंने ली। उनके घर में जाया करता था मैं, तो उनसे मिला, उनसे काफ़ी कुछ उन्होंने अपनी सारी, कई बार मैंने उनसे चर्चा भी की कि सर, तो वो क्या करते थे कि क्लास भी चल रही होती है और अपना जो भी चीज़ उन्हें याद आता था उससे समय पर एक पेन और डायरी हुआ करता था, तो उससे लिखा करते थे। तो कहने का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने समय का सदुपयोग किस तरह से करना होता है, आगे के अगले समय का, अगले पल की हमें, अगले दिन की हमें टाइम टेबल बनाना है। सुबह उठ करके आप उठें और मुझे ये काम करना है। अगर विद्यार्थी है तो सुबह उठना है, फिर हाथ मुँह धोना है, पढ़ाई करनी है, स्कूल जाना है, स्कूल के जो टाइम, देखो स्कूल में भी टाइम टेबल समय की बहुत उपयोगिता है। स्कूल से छुट्टी होनी है, छुट्टी होने के बाद आप घर में आएंगे, मुझे इतनी देर खेलना भी है, क्योंकि शरीर का भी तो विकास करना है। बुद्धि का विकास तो पढ़ाई से हो रहा है, लेकिन शारीरिक विकास, शारीरिक जो विकास है वो खेलने कूदने, एक्सरसाइज करने, या जो भी चीज़ आप काम कर रहे हैं फिजिकल बॉडी के हिसाब से, तो वो आपको बेनिफिट देते हैं। मैंने बोला कि था कि ना बच्चों की क्या कहते हैं, सबसे पहले तो आप लोग बास्केटबॉल खेल लिया, हाइट होनी चाहिए। आजकल लोगों की हाइट थोड़ी छोटी होती है, क्यों? क्योंकि उन लोग अंदर कंप्यूटर में बैठे, बस कंप्यूटर बन गए, बुद्ध बन गए। किसी ने सर्वाइकल ले लिया, किसी ने साइनस ले लिया, किसी ने माइग्रेन ले लिया, किसी ने कुछ ना कुछ नई नई चीज, नई नई बीमारियों को उत्पन्न कर लिया। तो कहने का अर्थ है कि आप अपना समय बनाएं, समय के अनुरूप चलें। जैसे समय की भूमिका मैंने पहले ही बताया, जिस तरह से नदी का जल रहता है ना, उसी तरह से समय भी है। जिस तरह से कमान से तीर निकल गया ना, उस तरह से समय भी। इसलिए समय को पहचानो, समय को पढ़ो, समय प्रबंधन बनाओ। अपना एक सुबह एक सूची तैयार करोगे, मुझे इतने घंटे, कभी भी लाइफ में आप सबसे पहली चीज़ है फेल नहीं हो। दूसरी समय की प्रबंधन, अगर आप समय प्रबंधन को समझेंगे तो आप हर जगह डिसिप्लिन से पहुंचेंगे, समय से पहुंचेंगे। आजकल की स्थितियाँ क्या है, हम लोग समय प्रबंधन की चर्चा तो बड़ी बड़ी होती है। मैंने कहा उपदेश तो हर कोई देता है, लेकिन उपदेशों पर अमल करने वाले लोग बिरले होते हैं। सच्चाई को अमल करने वाले लोग बिरले होते हैं। सत्य 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 कहना तो बहुत आसान है, लेकिन उस सत्य को स्वीकार करना बहुत ही कठिन है। तो कहने का अर्थ है कि आजकल हम कई बार जाना होता है इधर उधर, लोग समय देते हैं, लेकिन समय देने के बाद मैंने देखा है कई राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग्स वगैरह होती हैं, या कहीं पर कैंपेन होता है या बुलाया जाता है, तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आते हैं, स्कूल्स के उन्हें बुलाया जाता है, या बुजुर्ग लोग आते हैं। ठंडा है, बारिश है, बरसात है, और जो नेताजी हैं हमारे बड़े समय से बिल्कुल
समय अगर 12 बजे का हो तो कम से कम 5 बजे उठेंगे, 4 बजे उठेंगे। तब तक वो बच्चे धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, उन्हें भी रुकना है, क्योंकि उन्हें भी तो ऑर्डर है ऊपर से प्रशासन के द्वारा या जो उनके बड़े स्कूल्स के ऑनर के द्वारा। आजकल हर चीज़ जो है ना, हर चीज़ में दिखावटीपन सा हो गया। रिश्ते तो रह ही नहीं गए, फॉर्मेलिटीज हो गई है। रिश्तेदार भी है तो बस एक फॉर्मेलिटी है, आया और चले गए। पहले जैसे मेहमान आते तो बड़ी खुशी होती थी, बड़ा मज़ा आता था हम लोग, मैं खुद ही बता रहा हूँ, लोगों की चीज़ देखी है, बहुत मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि जैसे या हम कहीं जाते तो बहुत आनंद आता था। तो कहने का अर्थ है कि धीरे धीरे वो चीज़ें हमारी समाप्त हो गई हैं। चलो वो चीज़ें समाप्त हो गई हैं, लेकिन आप अतिथि देवो भव कहा गया है, तो आप उस चीज़ को तो समझो। तो कहने का अर्थ है कि जीवन में अगर हमें अपने समय को हमने अगर अपने जान लिया, महसूस कर लिया, क्योंकि समय को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। समय को कोई पकड़ नहीं सकता। हाँ, अगर आपने समय के अकॉर्डिंग, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने कार्य कर लिए तो आपने उसमें पकड़ लिया, अचीव कर लिया उसको। जैसे एक उम्र है, पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास है, तो 5वीं क्लास में आप पहली में जाओगे, छठी अगर 5वीं उम्र में आप पहली क्लास में जाओगे, छठी उम्र में 6 साल की उम्र में आप दूसरी क्लास में जाओगे। तो ऐसे समय के साथ साथ आपको क्लास में तो हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। जिसने समय को जान लिया, समय को मेंटेन कर लिया, समय को समझ लिया, तो ज़िंदगी में कभी भी असफल नहीं हो। वो अपने कार्य में हमेशा उस सफलता की सीढ़ी को, उस सफलता के आसमान को बड़ी ही सहजता और सरलता से पा सकते हैं। तो समय प्रबंधन जीवन का एक अभिन्न अंग है। आप युवाओं से मैं निवेदन करूँगा कि अपना एक टाइम टेबल बनाएं, पढ़ने का, खेलने का, प्रातःकाल उठने का, रात्रि को शयन का, स्कूल में जो चीज़ सिखाई जा रही है उसको ध्यान से घर में आकर के जब आपको समय पढ़ाई के तो उसको रिवीजन करने का। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप उस चीज़ को कंठस्थ नहीं कर सकते। अब आते हैं आगे पढ़ाई की बात, तो बहुत करते हैं तो बच्चों के लिए तो उन्हें जो भी चीज़ दी जाती है, मेरा आप लोगों से निवेदन बार बार कहता हूँ कि आप उस चीज़ को रिवीजन करने के लिए लिखना सबसे बढ़िया माध्यम है। मैंने कहा नहीं, सूचनाएं जब तक लिखो, ये सब सूचनाओं के माध्यम जब लिख रहे हैं तो सूचनाएं सीधे ब्रेन में जा रही है, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल होता है। जब हम ब्रीदिंग लेते हैं कंट्रोल करना है, उस चीज़ को समझना है, अपनी योग्यताओं को, क्षमताओं को जानना है। चलिए इसी क्रम में समय के साथ साथ अब हमने अपने समय के साथ साथ जो हमने चीज़ें रिवीजन करनी है उनको भी सीखना है, घर आना है, एक दिन दूसरे दिन अपने लेसन को तैयारी कर रही है, प्रिपरेशन कर रही है। जो चीज़ अगर नहीं आ रहा है दूसरे दिन स्कूल जाके जब भी आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो उस चीज़ को बार बार सीखो। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 कोशिश करोगे ना तो ऑटोमेटिक जब रस्सी से एक पत्थर पर निशान पड़ सकता है, क्यों ना आप कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी बुद्धि इतनी सक्षम है कि आपको सपोर्ट करेगी। आपको मालूम है कि थ्योरी लिखने वाला इंसान भी आदमी है, और उस थ्योरी को पढ़ने वाला भी, आप पढ़ाने वाला भी आदमी है, और उस थ्योरी को पढ़ने वाला भी आदमी है। थ्योरी किसने लिखी है, जो विषय किसने लिखे हैं, हम जैसे आप जैसे इंसान ने लिखे। लेकिन पहले उस विषय को लिखने के लिए उसने क्या किया, अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल किया, अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल किया, अपना समय प्रबंधन जाना, अपनी खोज करना शुरू किया, उनको लिख कर लाया तो लिखा ना, तब किताब बनी। अब मुँह से बोलने से कभी किताब नहीं बनेगी। जब तक आप लिखेंगे, अपनी पांडुलिपि तैयार नहीं करेंगे, तब तक आपके शब्द, आजकल तो चलो माध्यम हो गया कि आपने रिकॉर्डिंग कर लिया, चाहे वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया, टेप रिकॉर्डिंग कर लिया, तो उससे भी आपके शब्द अच्छे हुए। लेकिन शब्दों को हमने क्या करना है, फिरोना है, लिखना है। जैसे माला मन के होते हैं ना, माला को जब जपते हैं, कोई मंत्र आप जप रहे हैं तो मन को की भी उपयोगिता है, लेकिन मन की भी उपयोगिता है। जब आप माला को जपते हैं तो एक ऑटोमेटिक ऐसी स्थिति आ जाती है, उस माला के अंदर ऐसी शक्तियाँ आ जाती हैं कि आप जिस जगह जो भी चीज़ उस टाइम में माला में संकल्प लेते हैं तो ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाती है। आपके अंदर ओजोमय तेजोमय स्थिति आना प्रारंभ हो जाती है। आप उस चीज़ को जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। आज जो अगला हम टॉपिक चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है शवासन क्रिया। शवासन क्रिया कैसे करते हैं, अपने स्थान पर लेट जाते हैं। एक बार मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आराम से पैरों को बोलते हैं और अपने स्थान पर लेट जाते हैं। लेट करके इस स्थिति को बता रहा हूँ, उसके बाद कैसे करके लेट गए, दोनों हथेलियों के बीच में, पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी, हथेलियाँ थोड़ा सा कमर से दूर की ओर, मुट्ठियाँ आधी खुली आधी बंद रहती है, पूरा शरीर ढीला छोड़ देता है, किसी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं रखना है। शवासन का अर्थ है शरीर को शव के समान बनाना, शव की स्थिति होगी। तो पूरे शरीर को धीरे धीरे हम ढीला छोड़ना। पहले सर्वप्रथम हम अपने बाएं पैर के अंगूठे से आते हैं, बाएं पैर को अंगूठे से, फिर 4 अंगुलियों को हल्का हल्का धीरे धीरे रिलैक्स करता हूँ, मूवमेंट करते हुए ढीला छोड़ता हूँ। इसी तरह तलवे को, टखने को, पिंडली को, घुटने को, जंघा को, जंघा में
पूरे के पूरे बाएं पैर को रिलैक्स छोड़ दें। इसी तरह दाहिने पैर में आते हैं, दाहिने पैर के अंगूठे को पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली और चौथी उंगली बिल्कुल रिलैक्स। इसी तरह तलवा, टखना, एड़ी, दाहिने पैर का घुटना, दाहिने पैर की जंघा, दोनों पैर बिल्कुल शिथिल अवस्था में, शांत अवस्था में। थोड़ी देर इस तरह से महसूस करें कि मेरे दोनों पैर शरीर से अलग हो चुके हैं। शवासन का अर्थ है शरीर को सौ की भांति परोसना, सौ की तरह घोषित कर देना, डेथ पोज जिसे कहा जाता है। उसी तरह अपने बाएं हाथ पे आते हैं। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठ, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, इस तरह से। फिर कलाई, फिर कोहनी, फिर ऊपर ट्राइसेप्स और बाइसेप्स भुजा की स्थिति। इसी तरह दूसरे हाथ में आते, दूसरे हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, कलाई, कोहनी, ऊपरी भुजा व कंधा, दोनों कंधों को रिलैक्स छोड़ें, ढीला छोड़ें। धीरे धीरे फिर पुनः महसूस करें कि मेरे धड़ से, शरीर से मेरे दोनों हाथ भी अलग हो चुके हैं, दोनों कंधे भी अलग हो चुके हैं। इसी तरह धीरे धीरे आप लोग करते रहना, मैं आप लोगों को बैठ के बताता हूँ। जब भी आप उठते हैं पहले सुन लें, बाई करवट लेते हुए उठते हैं तो इसी तरह अपने पाचन तंत्र को फील करना है, बिल्कुल हल्का छोड़ना है, वो ढीला ढीला छोड़ेंगे और शिथिल कर लेंगे। ध्यान रखें आपके शरीर में, क्योंकि मैं गति कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ तो मेरे को मूवमेंट करके दिखा रहा हूँ, आपका शरीर को धीरे धीरे शिथिल होना प्रारंभ होना चाहिए। इसी तरह अपने फेफड़ों को, दोनों श्वसन तंत्र को, जहां पर हृदय केंद्र है उसको, गले का क्षेत्र विशुद्धि केंद्र, पूरे चेहरे को, चेहरे में माथे को ढीला छोड़ें, दोनों भौं को ढीला छोड़ें, दोनों आंखों को ढीला छोड़ें, नासिका गुहा, दोनों गाल, दोनों कान, पूरा का पूरा मस्तिष्क बिल्कुल शांत, शांत स्थिति में बने रहें, बिल्कुल शांत स्थिति में बने रहें। ध्यान रखें, महसूस करें कि आपका पूरा का पूरा शरीर शव के समान हो चुका है। शव का अर्थ है किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं। शवासन का अर्थ है, शवासन मीन्स शरीर शव के समान हो। शवासन का अर्थ है समस्त मनोकायिक रोगों को दूर करना। ध्यान से सुन लें, जितने भी हमारे रोग उत्पन्न होते हैं हमारे मन से उत्पन्न होते हैं, तो उन सभी रोगों को दूर करने का एक सबसे सरलतम माध्यम शवासन है। इस स्थिति को हम जब लेट करके करते हैं, आसन लेट करके किया जाने वाले आसन जो पीठ के बल लेट करके किए जाते हैं, तो उस स्थिति में शवासन मुद्रा में ही रिलैक्स किया जाता है। कोई भी एक सकारात्मक संकल्प लें, संकल्प इस तरह से ले लें आप अपने मन से, चाहे मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, या मैं इस बुराई को आज त्यागूंगा, कोई भी जो बुराई मेरे अंदर है, और उस संकल्प को कम से कम मानसिक रूप से 7 बार अपने अंदर दोहराएं। चाहे आपने कोई भी संकल्प लिया हो, चाहे मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, जो भी संकल्प आपने लिया उसे कम से कम 7 बार दोहराएं। उसके बाद धीरे धीरे अपनी चेतना को नीले आकाश में ले जाएं और थोड़ी देर स्वयं को आकाश पर देखने का प्रयास करें। आकाश के साथ आप एकाकार हो चुके हैं, आकाश में मिल चुके हैं, और आकाश तत्व के अंतर्गत जो भी तारों का शिष्टमंडल है, जो भी आकाश के आवामंडल में खेलने वाले फूल हैं, वो सब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उनको महसूस करने का प्रयास करें, महसूस करें बिल्कुल आनंद के साथ। धीरे धीरे अपनी पूरी चेतना को, अपने आप को तारों के मध्य देखने का प्रयास करें। चारों तरफ तारे ही तारे हैं, तारों के बीच आपका यह खूबसूरत सा पंच तत्व से निर्मित जो बिल्डिंग है, शरीर है, वो बिल्कुल ही आकर्षित करने वाली है। एक आलोक, जिस तरह चंद्रमा की उपयोगिता है तारों के मध्य, उसी तरह वही प्रकाशवान वेग सूर्य का आपको मिल रहा है, और आपका शरीर भी उस चंद्रमा से अत्यधिक सुंदर, अत्यधिक विकसित अवस्था में नजर आ रहा है। किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं होता। शवासन का अर्थ है हर तरह से मुक्त हो जाए। शवासन का अर्थ है मैं उस स्थिति में पहुंच चुका हूं जिसे कि समाधि की स्थिति कहते हैं। मैं उस स्थिति में पहुंच चुका हूं जिसे कि इस शरीर रूपी काया से परे हो जाना, अर्थात अपने आत्मिक अंश को
उस परम पिता परमेश्वर के चरणों पर लगा देना, विलीन कर देना। ध्यान पूर्वक धीरे धीरे अपना पूरा का पूरा ध्यान महसूस करेंगे रिमझिम बारिश हो रही है, बारिश को महसूस करने का प्रयास करें। रिमझिम बारिश हो रही है, बारिश को महसूस होने का प्रयास करें, बिल्कुल महसूस करने का प्रयास करें, बिल्कुल महसूस करने का प्रयास करें। आप भीग रहे हैं, आप भीग रहे हैं और धीरे धीरे उस शीतल हवा के द्वारा आपका शरीर ठिठुर रहा है, ठंड लग रही है। और मौसम भी जो है वो ठंड के दिनों का शीतलता प्रदान कर रहा है, विंटर वैकेशन जैसे होती है ना, ठंड के दिन। और वैसी स्थिति में आप भीग चुके हैं और आपका पूरा शरीर कांप रहा है। जिस तरह डूबते को तिनके का सहारा होता है, उसी तरह देखने का प्रयास करें। आपके सम्मुख एक अंगीठी जली हुई है और आप उस अंगीठी को के पास जाकर उस गर्मी को, उस तपस को अपने अंदर धारण करने का प्रयास करें। अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने पूरे शरीर को उस ऊर्जा के द्वारा ढकने का, जिस तरह कपड़ों से ढकते हैं, वैसे ही वो ऊर्जा, वो अग्नि अभी हमें हमारे वस्त्रों से अत्यधिक सपोर्ट प्रदान कर रही है। ध्यानपूर्वक महसूस करने का प्रयास करें, ध्यानपूर्वक महसूस करने का प्रयास करें। उस शीतलता पे आप बैठे हुए हैं, आपका शरीर भीगा हुआ है, लेकिन उस चमत्कारिक प्रकाश के तत्व के द्वारा, उस अग्नि तत्व के द्वारा, उस जल रही आग की प्रत्येक लौ के द्वारा आपका शरीर धीरे धीरे संतुलित अवस्था की ओर आ रहा है। आपका तापमान धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। आप धीरे धीरे स्वयं से जुड़ना प्रारंभ कर रहे हैं। धीरे धीरे अपनी उस दिव्य चेतना को अपने हृदय पर देखें, अपने आत्मिक अंश को हृदय के समीप देखने का प्रयास करें। और जैसे ही हृदय के समीप वो चेतना पहुंच रही है, धीरे धीरे आपके शरीर में गति होना प्रारंभ हो रही है। अपने हाथ करके उनको हिलाए डुलाए, अपने हाथ करके उनको हिलाए डुलाए, धीरे धीरे अंगड़ाई लेते हैं, पूरी सांस बढ़ते हुए बिल्कुल पूरा स्ट्रेच करें आकाश के ऊपर। फिर ढीला छोड़ें, कम से कम 3 बार इस क्रम करें। डीप ब्रीथ भरें, फिर ढीला छोड़ें, फिर लंबी गहरी सांस लें, फिर ढीला छोड़ें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बाईं करवट लेनी है, दोनों हथेली का सहारा लेना है और अपने सामने बैठ सकते। बैठने के तदुपरांत अगर हम अपने अभ्यास समाप्त कर रहे हैं तो उसके तदुपरांत हमें शांति पाठ करते हैं, अपने माता पिता गुरुजन आराध्य के इष्ट का चिंतन करते हैं, उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे परम पिता परमेश्वर, आपने जो अभी मुझे योग के रूप में, यौगिक अभ्यास के द्वारा जो मुझे शक्तियाँ प्रदान की हैं, मैं उस शक्ति का सदुपयोग करूँगा, उस शक्ति को मैं अच्छे कार्यों की ओर लगाने का प्रयास करूँगा। इन्हीं भाव के साथ दोनों हथेलियों को रब करते हैं और पूरे चेहरे को मसाज देते हैं, धीरे से हथेली के अंदर आने खोल देते हैं। ये है शवासन। शवासन के बारे में थोड़ा सा मैं विस्तार पूर्वक बताना चाहता हूँ कि शवासन में बार बार मैंने बोला था, शवासन का अर्थ है शरीर को सबके समान कर देना। शवासन को ही योग निद्रा भी कहा जाता है, जिस अभी हमने इस अभ्यास को योग निद्रा के रूप में देखा। शवासन के द्वारा हम अपने जटिल से जटिल, जैसे जिसको उन्माद है या कोई विपरीत अवस्था में चले जाते हैं, जिससे कि इसे हम हीलिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं। जैसे रैकी होती है ना, उसमें भी हीलिंग दी जाती है, वैसे इसमें भी हीलिंग प्रोसेस है। अगर आपका टीचर, आपके जो शिक्षक हैं, आपके जो आचार्य हैं, आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं, आपको सिखा रहे हैं, तो ध्यान रखें शवासन में किसी भी प्रकार से सोना नहीं होता, सजग रहना होता है, प्रत्येक शब्द को धारण करना होता है। अगर आप सो रहे हैं या विचलित हो रहे हैं, आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है, तो उसका मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ त्रुटि है। उस त्रुटि को दूर करना है। उस त्रुटि को दूर करने के लिए हम इस अभ्यास को करते हैं। जब हम थक जाते हैं सारे अभ्यासों से, हम मुक्त हो जाते हैं, चाहे प्राणायाम की क्रिया हो, ध्यान की क्रिया हो, लास्ट में भी हम इस अभ्यास को कर सकते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारे समस्त जो भी तनाव हमारे अंदर हैं वह दूर होते हैं। और बार बार मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो भी रोग हैं वो हमारे मन से उत्पन्न हो रहे हैं, और मन को मनोकायिक रूप से नियंत्रित करने के लिए शवासन एक सरल प्रक्रिया है।
माध्यम है। शवासन का अर्थ ये मत सोचो कि आप मर रहे हैं। शवासन का अर्थ है कि अपने आप को शिथिल बनाना, अपने आप को समस्त प्रकार के इस शारीरिक माया रूपी जंजाल से दूर करना और उस परम सत्ता के साथ एकाकार होकर अपने इस शरीर रूपी धरोहर को नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना, यही है शवासन का लाभ। आगे आगे इस शवासन की क्रिया से हम कई जो यात्राएं हमने की हैं, हम अपनी पुरानी सारी अपनी जो मेमोरी कार्ड है उसको हम रिफ्रेशमेंट दे सकते हैं। इसमें हम अपने घर पे, जिस वास्तविक घर पे हम पैदा हुए हैं उस घर पे जा सकते हैं। हम अपने स्कूल के दिनों को याद कर सकते हैं। हम अपनी जैसे मेडिटेशन के लिए ना, जिस तरह जितनी चराचर प्राणी हैं, जितने जंतु हैं, जितनी हमारे पास संपदाएं हैं, खनिज संपदाएं हैं, वो चाहे हमारे हीरे जवाहरात, सोने, सारी चीजें, खदानें हैं, वो सारे माध्यम मेडिटेशन के माध्यम हैं। आप किसी भी एक माध्यम को चुन सकते हैं। शवासन की क्रिया से हम कई जो यात्राएं हमने की हैं, हम अपनी पुरानी सारी अपनी जो मेमोरी कार्ड है उसको हम रिफ्रेशमेंट दे सकते हैं। इसमें हम अपने घर पे, जिस वास्तविक घर पे हम पैदा हुए हैं उस घर पे जा सकते हैं। हम अपने स्कूल के दिनों को याद कर सकते हैं। हम अपनी जैसे मेडिटेशन के लिए ना, जिस तरह जितनी चराचर प्राणी हैं, जितने जंतु हैं, जितनी हमारे पास संपदाएं हैं, खनिज संपदाएं हैं, वो चाहे हमारे हीरे जवाहरात, सोने, सारी चीजें, खदानें हैं, वो सारे माध्यम मेडिटेशन के माध्यम हैं। आप किसी भी एक माध्यम को चुन सकते हैं। मेडिटेशन के लिए आप रोज नए टॉपिक पर भी बात कर सकते हैं। जैसे क्लास होती है, क्लास में लेसन होते हैं, तो रोज लेसन में बात होती है, फिर नया अध्याय पढ़ा जाता है। जब आपकी क्लास चेंज होती है फिर नए अध्याय पढ़ाए जाते हैं। जब आपकी क्लास चेंज होती है, हायर एजुकेशन आती है, फिर नए अध्याय। तो कहने का मतलब अध्याय जिंदगी की चेंज हो रही है और हम हर पल परिवर्तित हो रहे हैं। जिस तरह आपने सांप को देखा होगा, नाग को देखा होगा, नाग भी हर 6 महीने में अपने कैचुली को चेंज करता है, कैचुली जो हमारी लेयर है। तो इसी तरह हमारी स्किन भी हर पल चेंज हो रही है। फिर भी हमें गुरूर यार नहीं, अहम हमारे अंदर। एक दिन हमें भी, जैसे आज की डेट में हम लोग अपने वृद्ध माता पिता को ठुकरा रहे हैं, एक दिन वैसी ही अंतत्वगत्वा स्थिति हम लोगों की भी होगी। तो इसलिए दोस्तों, युवाओं, साथियों, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि कम से कम अपने माँ बाप की इज्जत करना सबसे पहले प्रारंभ। जैसे उन्होंने आपको सींचने के लिए अपना सारा जीवन दे दिया, क्या अब उनका उस पल को जीने का हक है या नहीं है?
जिस पल को जीने के लिए उन्होंने आप जैसे पौधे को तैयार किया है, आप जैसे पौधे को उन्होंने सींचा है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने माँ बाप को समझो। जो छुट्टी का दिन है, कम से कम अपने बच्चों के साथ व्यतीत कर रहे हो तो कुछ समय अपने माता पिता के साथ भी व्यतीत करो। जब आपके माता पिता आपके साथ होंगे तो समझ लो, अगर आप जॉब भी कर रहे हो उससे भी आपको काफी बेनिफिट है। चाहे आप स्वार्थ से न करो, आप दोनों गृहिणी या जो गृहस्थ है दोनों आप अगर जॉब भी कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, सबसे बड़ी चीज है कि आपके परिवार में आपके जो बच्चे हैं उनकी देखरेख अच्छी हो रही है और आपके माँ बाप आपके बच्चों को वही गुण, वही संस्कार और वही सक्षमता देने में, वही सामर्थ्य प्रदान करने में बहुत सक्षम है। जिस तरह उन्होंने आपको सींचा है ना, तो उससे अच्छी तरह वह आपके उस बच्चे की उस इन्वेस्ट की, आपका इन्वेस्ट है वो पूंजी आज की जगह। अगर आपका बच्चा आगे निकल जाता है, सपोज करो अगर वो बच्चा भी कल के दिन में आपकी स्थिति ये होती है, आप किसी प्राइवेट जॉब में या कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे कि आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी सुविधा बाद में नहीं मिलनी है रिटायरमेंट के बाद, तो समझ लीजिए कि आज आप अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर रहे हैं तो क्या कल को आपका बच्चा वैसा करेगा? तो बच्चे को अगर सीख देनी है तो बच्चा सीखता है, लर्निंग प्रोसेस। जैसा आप बच्चे के सामने करोगे वही संस्कार, वही गुण बच्चे के सामने आना प्रारंभ होते हैं। आदर्श लेता है, पहले अपने माँ बापों को भी आदर्श लेता है, फिर स्कूल जाता है टीचर्स को आदर्श लेता है। बच्चे क्या करते हैं, घर आके टीचर्स की नकल करना शुरू करते हैं, ब्लैक बोर्ड बना देते हैं, नई नई दीवारों को खराब कर देते हैं, उसमें ABCD OI क्यों सीख रहे हैं। जैसे जैसे जिस एनवायरमेंट में आगे की ओर बढ़ेंगे तो वैसे वैसे विकास होता है। तो पहली प्रथम पाठशाला हमारे माँ बाप ही है, बच्चों के लिए दादा दादी हैं। जब उनके साथ बैठेंगे, संस्कार सीखेंगे उनसे, जैसे आपने अपने दादा दादी से पुरानी कहानी, प्रेरक प्रसंग को सुना, पुरानी कथाओं को सुना, तो उन कथाओं को आपने अपने जीवन में लागू किया। तो कहने का अर्थ है कि अपने माँ बाप का सबसे पहले आपको उनकी सेवा करनी है, पाद सेवन, उनका बंधन भी करना है, पाद सेवन भी करना है, उनके लिए हर तरह की स्थिति, उनके लिए हर चीज को जोड़ना है। तो इसी क्रम में जो हमें बात कर रहा हूँ मैं इस चीज को, तो कहने का अर्थ है कि माता पिता को समझो और जो आपके बच्चे हैं उनको भी समझो। और बच्चों का भी फर्ज है कि जो माँ बाप कर रहे हैं, ये नहीं कि मैंने कहा नहीं मिसयूज करते हैं बच्चे। क्या करते हैं कि जब संगत गलत में जाती है, पहले मैंने टॉपिक में बोला कि वो पैसे लिए, पिताजी से बोला कि 2000 फीस है और 2000 की जगह स्कूल में 2000 फीस है। तो क्या ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब बच्चा बाहर के शहर बाहर पढ़ने निकल जाता है, इस स्थिति में आपको बता रहा हूँ, जब बच्चा PG या हॉस्टल में रहना शुरू करता है, जब बच्चा कहता है कि 12th हो गई अब तो चलो कुछ मैं कोर्स करने जाता हूँ, तो कोर्स करने के बहाने आज की डेट में बच्चे सुधर नहीं रहे, बिगड़ जा रहे हैं। माँ बाप तो मेहनत करके जो भी जिस तरह से पैसा अर्जित कर रहे हैं उस पैसे को सोच रहे हैं यार बच्चा तो वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, और जब देखते हैं कि यार वहाँ का जब उनको जब प्रत्यक्ष रूप से उस एनवायरनमेंट में आते हैं तो देखते हैं कि बच्चा तो हाथ से निकल गया है, उन दुष्प्रवृत्तियों में पहुँच गया है, फिर उन लोगों को कहाँ ले जाना पड़ता है, निर्वाण में ले जाना पड़ता है। ऐसी ऐसी जगहों पर ऐसे जगहों पर ले जाना पड़ता है जहाँ से प्रमाद जो पागलपन है उसे दूर कर रहा है। ऐसी दवाइयाँ भी उन्हें दी जाती है कि जो चीज जिस चीज के आप आदी हो गए हो तो उस चीज को मैंने कहा नहीं कि किसी अच्छी चीज को धारण करने के लिए मात्र 21 दिन चाहिए, अगर बुरी चीज को त्यागना है तो उसके लिए डबल 42 दिन चाहिए, क्योंकि बुरी चीज को त्यागने में बहुत समय लगता है। तो समय के साथ अगर आपको कोई सपोर्ट करने वाला है, सहयोग प्रदान करने वाला है, कोई साथी है, संगी है, जैसे जीवन में पति पत्नी होते हैं, वो एक रथ के 2 पहिए हैं, तो उसी तरह हमें अपने इस जो हमारी लगाम रूपी मन रूपी रथ है और जो हमारे माता पिता रूपी हमारे आशीर्वाद रूपी हमारे परमात्मा हैं, प्रथम परमात्मा हैं, जिन्होंने हमें भगवान से मिलने के लिए प्रेरित किया और आदर्श बताया कि हमारे इष्ट हैं। अगर हम जब तक अपने बुजुर्गों की, अपने बड़ों की, युवाओं से मैं निवेदन करूँगा, हमें आपको इस तरह से सींचना है। मेरा आप सभी शिक्षकों से, जो शिक्षक भी सुन रहे हैं, तो प्लीज भेदभाव ना करें। अपने जो बागवान है, जो आपको क्लास मिली है, जिस क्लास के आप टीचर हैं, तो मेरा निवेदन है कि एक अच्छा टीचर बनना आप लोग पहले आप लोग खुद को काउंसलिंग देंगे,
पहले टीचर को जानना है स्टूडेंट के विषय में, अगर बिगड़ भी रहा है तो कैसे बिगड़ रहा है, उसको प्रोत्साहित करना है कि आप ऐसे नहीं ऐसे काम करो, ऐसे नहीं ऐसे काम करो। वो गलत आदतों में जा रहे हैं तो माता पिता का भी फर्ज है, अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो कम से कम उसके बारे में भी उनको जानकारी रखनी कि मेरा बेटा अगर इस टाइम पे गया है और ट्यूशन पढ़ने गया है और समय से वापस नहीं आ रहा है तो कारण क्या है, तो उसके कारण को जानने की। हाँ ये है कि मैंने कहा कि सबसे पहले माँ बाप को ही फ्रेंड बनाना है और माँ बाप को भी बच्चों का फ्रेंड बनाना है। जब तक आप फ्रेंडली व्यवहार नहीं करेंगे, रूडली व्यवहार करेंगे, उनके ऊपर जबरदस्ती थोपने की कोशिश करेंगे, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। हर पल मैंने कहा स्किन चेंज हो रही है, वैसे ही हर पल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। हर पल हम लोग नई चीज को जानने के लिए उत्सुक हैं। हमारी जो पौराणिक जीवन शैली है उसमें और आज की जीवन शैली में काफी अंतर आ चुका है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपको अपने बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करना है जिससे कि उसके अंदर आत्मग्लानि ना हो, हीनता की भावना ना आए और वो गलत कदम ना उठाए। तो इसलिए कोशिश ये करो कि पहले तो सबसे पहले उसके एनवायरनमेंट और उसके दोस्तों को देखने की कोशिश करो, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कहीं गलत तो नहीं जा रहा है। मैंने बोला ना कि थोड़ा सा अपने घर के अंदर आध्यात्म को भी जोड़ो, उस सत्संग को भी जोड़ो। कलयुग एक नाम आधारा कहा गया है, तो कलयुग में भक्ति को प्रधानता दी गई है। हर जो भी शास्त्र को पढ़ेंगे उसमें लास्ट में भक्ति प्रदान है। अगर आपको परमात्मा से जुड़ना है, अगर आनंद की खोज करनी है, सच्चिद आनंद की, उस परमपिता परमेश्वर की, तो उसके लिए आपको सत्संग की शरण में जाना पड़ेगा। सत्संग का अर्थ ये नहीं है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि भजन कीर्तन। सत्संग का अर्थ सच्चाई के साथ चलना है। जिसके हृदय पर सच्चाई होती है ना, उसके हृदय पर विश्वास होता है। जिसके हृदय पर सच्चाई होती है ना, उसके हृदय पर ऑटोमेटिक परमात्मा निवास करता है। जिसके हृदय पर सच्चाई होती है ना, ऑटोमेटिक उसकी जीत होती है। जिसके हृदय पर सच्चाई होती है ना, ऑटोमेटिक उसका आभा मंडल आकर्षित करने वाला होता है। जिसके हृदय पर सच्चाई होती है ना, वो कभी भी किसी प्रकार से हताश निराश नहीं होता। जिसके अंदर सच्चाई होती है ना, वो कभी भी हार नहीं सकता है। झूठा इंसान डरता है। झूठा इंसान जो जिसको चाट लग जाती, गलत काम करने की ना, गलत काम करने की आदत पड़ जाती, तो वो सोता नहीं है। गलत काम करने वाला इंसान सोता नहीं है। या तो शराब पिएगा, इतनी शराब पिएगा कि बेहोश हो जाएगा, उससे सोना नहीं कहते, बेहोश होना, या किसी गंदी नाली में पड़ा रहता है। ये स्थितियां देखी हैं प्रत्यक्ष रूप से। पैसा भी विनाश, मैंने कहा पैसे को, लक्ष्मी को संभालने के लिए भी सरस्वती बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, पहले बुद्धि को जागृत करो, पहले दिमाग जो अपने अंदर ज्ञान की शक्ति है उसको पहचानो। पहले जो हमारे अंदर भगवान ने जो प्रखरता हमें प्रदान की है, क्योंकि बच्चे अगर प्रारंभ से ही उस ज्ञान रूपी धारा को अपने अंदर धारण करेंगे तो कभी भी वो असफल नहीं होंगे, कभी भी वो टूटेंगे नहीं, कभी भी उनका हाथ वो परमात्मा नहीं छोड़ता है। जो प्रयास करते हैं, जो कर्म करते हैं, जो सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं, तो वैसा इंसान कभी निराश नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विश्वास होता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, इससे आगे बढ़ना है, ये मेरा अच्छा दोस्त है, इसके साथ जाता हूँ। मुझे होता है ना, कई दोस्त अच्छे भी होते हैं, ये नहीं है कि दोस्तों में बुराई है। आपकी चुनने की, आपकी दृष्टि आपको, मैंने कहा, प्रेषित करती है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि मैं आपके जीवन की सारी हिस्ट्री बगैर आपके एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, बगैर उसके द्वारा बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया कि कई लोगों से मिला, रिसर्च करी, लोगों से मिला, लोगों के विचारों को जाना, उनके पढ़ा कि इसके साथ यार ऐसा होता है तो ये ऐसा करता है, इसका नाम ये है तो इसकी राशि के अनुरूप ये ऐसा करता है। तो कहने का मतलब कि हमें किसी चीज से नहीं डरना है, अपने अंदर उन शक्तियों को पहचानना है। अरे डरोगे तो डरने का अर्थ तो मरना ही है। अगर साहस करोगे तो ऑटोमेटिक आगे बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे। डर का मतलब हार है, साहस का मतलब जीत है। जो साहस करता है वो कभी हारता है, कभी नहीं हारता है। तो कहने का अर्थ है गौतम बुद्ध ने भी धर्म का, बुद्धम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, धर्मम शरणं गच्छामि, अर्थात बुद्ध की शरण में जाओ। तो उन्होंने क्या किया? सत्य और अहिंसा को तो जीवन में लागू किया। बुद्ध ने भी, जब महात्मा बुद्ध थे तो उन्होंने भी कई प्रकार की तपस्या की, बहुत कुछ की। उन्होंने इस तरह की तपस्या की कि उनका शरीर भी बिल्कुल सूख गया था। कहने का अर्थ है कि भूखे पेट भजन नहीं होता। तब उन्होंने थोड़ी सी खीर क्या खाई, एक, तो
उससे उनके अंदर का और उन्हें ऐसी समाधि लगी कि वो कई दिनों तक एक ही स्थिति में बने रहे। तब उन्हें अपना आत्म साक्षात्कार हुआ, उन्हें लगा कि हाँ अब मुझे कुछ मिला है। जब उन्हें वो धरोहर मिली तो उन्होंने उस धरोहर को छुपाया नहीं। कई लोग क्या करते हैं, मैंने देखा कि बच्चे, कई दोस्त ऐसे होते हैं कि यार तू मेरा दोस्त है, कई बार जब बच्चा लिखता है तो वो क्या करता है कि हाथ से ऐसे ढक के लिखते हैं और छुपा छुपा के लिखता है। यानी क्या कहने का अर्थ, मेरा मतलब है कि अगर कोई आपको उसमें देख के नकल मार के लिख भी रहा है ना तो बेटा उसे करने दो। जिंदगी में अगर कहीं पर इंटरव्यू होगा तो ना सक्सेस आप हो गए, अगर उसकी गलती से राइटिंग अच्छी है, आपसे अच्छे नंबर भी आ गए ना तो वो वहां पर फेल हो जाएगा। जहां पर उसे इंटरव्यू देना है वहां पर आप पास हो क्योंकि आपने मेहनत की है। तो मेहनत का फल मीठा होता है, परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। परिश्रम करो, पहचानो अपनी शक्तियों को। एग्जाम्पल है, लाल बहादुर शास्त्री जी पढ़ने जाते थे, नदी पार करनी होती थी, किताब को, अपने कपड़ों को, वस्त्र को अपने सिर पर बस्ते को सिर पर रख के चलते। मेरी धरती का लाल, मेरी धरती का लाल, लाल बहादुर। तो इन लोगों ने मेहनत करी, इन लोगों ने जाना, जमीन से जुड़े हुए, उस हर स्थिति को देखा है और उसके बाद ही अपना नाम रोशन किया। उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। तो हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। बचपन से हम पढ़ते थे, जो भी किताब आती थी। आज मेला लगा है, बड़े अच्छी रोचक कहानियां हुआ करती थी। चूहे और शेर की दोस्ती भी दिखाई गई थी। पंछी उड़ते हैं तो उनमें संग है शक्ति, अकेला चना भाड़ नहीं जोड़ सकता है। जब पंछी को पकड़ता है शिकारी तो बिल्कुल आराम से, जब वो संगी शक्ति में आते हैं तो उड़ जाते हैं। उसी तरह जब सिद्धार्थ नाम था गौतम बुद्ध का बचपन में, उन्हें उस टाइम पर एक तीर चलाया तो पक्षी को मार दिया और आपस में लड़ाई होने लगी। लेकिन गौतम बुद्ध जो सिद्धार्थ थे उन्होंने उस पक्षी की रक्षा करी। तो वहां पर ये सिद्धांत आया कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा अग्रणी है। तो कहने का अर्थ है कि दूध के पैर पालने में जब गौतम बुद्ध रेत पर चल रहे थे तो एक बहुत विख्यात, जिसे हम कहते थे कि ज्ञानी पुरुष ने उनके पैरों की धूलि को देखा तो कहा कि ये तो चक्रवर्ती सम्राट है। वाकई में वो चक्रवर्ती सम्राट से ही बढ़कर है। आज भी कई जगह पे, जैसे कि बुद्धम शरणम गच्छामि, इनकी जबरदस्त, मैंने कहा कि जापान के कई लोग स्वीकार करते हैं, श्रीलंका में बौद्ध धर्म चलता है, हमारे भारत में भी कई अनुयायी हैं। तो दलाई लामा जी इसका बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं। अगर जब उस टाइम पे परिवर्तन आया तो अशोक के पुत्र ने भी, अशोक खुद परिवर्तित हुआ, उतना उसने नरसंहार किया, लास्ट में उसने देखा कि यार कुछ फायदा नहीं है, मैं राष्ट्र सम्राट बन गया हूँ और कोई फायदा नहीं, अंत में उसने बुद्ध की शरण ले ली। तो कहने का अर्थ है कि जो हमें प्रेरणा दे रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं, जिससे हम उन चीज़ों को हमें धारण कर रहे हैं और जीवन में कोशिश ये करें कि कोमलता को जीवन अपनाएं, कठोरता से बचे। मैंने कहा नहीं, ऐंठ किसमें होगी, ऐंठ जो कठोर होगा ना उसके अंदर ऐंठ। ऐंठ का अर्थ होता है सव हो जाना। ऐंठ का अर्थ होता है जब पेड़ वृक्ष सूख जाता है ना तो उसमें भी ऐंठ लगाए, उस पेड़ को काट दो। अब आप हरे भरे वृक्ष को काट रहे हो तो उसका मतलब उसको भी असह्य दर्द हो रहा है। अगर सूखे जो वृक्ष डेथ हो चुके हैं, अब पता चल रहा है कि उसमें हरियाली नहीं आ रही, अब उसके अंदर पोषक तत्वों का कोई उपयोग नहीं है, तो उस वृक्ष को हम ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। हम अपने जो भी फर्नीचर वगैरह हमारा बनता है उसका हम उसको यूज कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हमें जीवन में जो हमारा शरीर, जब आप इंसान मरते हैं ना उसके अंदर क्या आ जाती है, ऐंठ आ जाती है। ऐंठ आती है, जैसे कई बार कोई लोग ऐंठ की बात करते, नहीं यार मैं ऐसा हूँ, उस स्थिति का अर्थ है मर जाना, शून्य हो जाना, खत्म हो जाना। शरीर जब हम मर गए ना इस स्थिति में तो ऐसे ही रह गए, ऐंठ आ गई, अकड़ आ गई। तो अपने जीवन में अगर आपको जीवन बहुत ही सरलता के साथ, सहजता के साथ अगर व्यतीत कर रहे हैं तो अपने अंदर कोमलता को धारण करना। कोमलता को धारण करने के लिए आप जीता जागता एग्जाम्पल देख सकते हैं हमारे अंदर की स्थिति। एक महान दार्शनिक थे, तो उनके शिष्यों की वो अंतिम स्थिति, अंतत्वगत स्थिति को जा रहे थे, तो उनके शिष्यों की इच्छा हुई कि गुरुजी कुछ ज्ञान दीजिए। तो वो गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी से उन्होंने पूछा कि कुछ ज्ञान दीजिए। तो गुरुजी ने अपना मुंह खोला और पूछा कि क्या मेरे मुंह में दांत हैं? तो सब लोग चले गए, उन्होंने आंसर दिया नहीं है। क्योंकि जब जिज्ञासावान होता है ना तो उसकी दोबारा से उत्सुकता होती है। जिज्ञासाओं का अपने स्वामी विवेकानंद भी बहुत जिज्ञासावान थे, तभी वो इतनी आगे पहुंचे और इतनी छोटी सी उम्र में पूरे विश्व को हिला गए। तो कहने का अर्थ है कि जिज्ञासाएं, तो दोबारा वो आए, उन्होंने क्वेश्चन पुट अप किया, दोबारा से पूछा गुरुजी
इनसे तो गुरुजी ने फिर मुंह खोल के दिखाया, क्या मेरे मुंह में जीभ है? तो सबने उत्तर दिया हाँ गुरुजी जीभ है। तो फिर तब गुरुजी ने उन्हें बताया कि बेटा जिस चीज में कोमलता होती है वो जीवन पर्यंत हमारा साथ देती है, और जिस चीज में कठोरता होती है, ऐंठ होती है, क्रोध होता है, उसका विनाश एक दिन अवश्य ही बुरी तरीके से होता है। तो दांतों में कठोरता होती है तो एक दिन सोता है, एक दिन धीरे धीरे वो टूट जाता है। और लेकिन जीभ को देखो, सामंजस्य देखो, कितना जबरदस्त सामंजस्य, इतने कठोर दांत हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अगर हम खाने से अपने ध्यान रखते हैं कई बार जीभ कट जाती है, लेकिन जीभ की उपयोगिता को देखो, कटती है दूसरे दिन ठीक हो जाती है। और उसके अंदर का रहस्य आप समझ लो, जो हमारी लार तत्व है उसमें ताकत है, जो हमारा लार तत्व है पहचानो, उसको महसूस करो, तो लार में भी बहुत ज्यादा ताकत है। तो कहने का अर्थ है कि उसको समझो, जानो, महसूस करो, जीवन में हम क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन की सार्थकता क्या है। मेरे को 2 लाइनें याद आई हैं, बहुत अच्छी लाइनें हैं, मैंने सुनी भी, बहुत अच्छी, कई बार सुनाती भी है, मेरे को भी कई बार, मैं इसको कई जगह सुना भी चुका हूँ। गुरु माँ करके उसमें प्रवचन करती है, सूर्यदीप में ध्यान है, तो उनसे मैंने कई साल पहले सुना था। उन 2 लाइनों को मैंने कई जगह गुनगुनाया भी है, और मैं कुछ 2 लाइनें आप लोगों को भी सुनाता हूँ कि जीवन में क्या चीज़ है। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। गाते गाते फकीरा कह जाता है, कोई जीता है कोई मर जाता है। गाते गाते फकीरा कह जाता है, कोई जीता है कोई मर जाता है। इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान हुआ जी भर भर के। कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान हुआ जी भर भर के। इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। ये बहुत अच्छे शब्द, मुझे बहुत इन शब्दों को सुनने में बड़ा ही आनंद आता है, और बहुत अच्छी चीज़ लिखी गई है कि गाते गाते फकीरा कह जाता है। इस जीवन है तो इसमें जीवन में जन्म मरण भी हमारा एक साथी है, सुख दुख भी हमारे एक साथी है, मान अपमान भी हमारा साथी है, लाभ हानि भी हमारा साथी है, जय पराजय भी हमारा साथी है। मैंने कहा कि कुछ गिने चुने व्यवसाय हैं, जैसे डॉक्टरेट आप बच्चे हैं तो आप लोगों का एक विजन होगा, या तो मैं एक IAS बनूँ, बड़ी एकेडमिक में प्रशासनिक सेवा में जाऊँ, या इंजीनियर बनूँ, या डॉक्टर बनूँ, या वकील बनूँ। तो कहने का अर्थ है कि बस आप जब आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो बचपन से अपने उस सपने को जब आप समझने लायक हो जाते हैं, जब आप अपने आप को आकार देने लायक हो जाते हैं, किसी के देखा देखी किसी सब्जेक्ट को अपना यूज करें। यार मेरे दोस्त ने कॉमर्स ले तो मैं कॉमर्स नहीं, जो आपकी चॉइस है, जिस विषय में लगता है कि मैं इस विषय में आगे पारंगत हो सकूं, या मैं एक उम्र के बाद जब आप 10th में 12th में चले जाते हैं तो अब आपको पता चल जाता है कि अब हमें आगे क्या करना है। और सबसे मेन जो पढ़ाई है वो 12th की पढ़ाई। 12th की पढ़ाई के बाद ही आप हायर डिग्री के लिए बाहर निकलते हैं। तो कहने का अर्थ है कि 12वीं में आप जितनी मेहनत, 10वीं का सर्टिफिकेट हमारे डेट ऑफ बर्थ के लिए है, हमारी उम्र के लिए है, लेकिन जो 12वीं का सर्टिफिकेट है हमारी जिंदगी के लिए है। जिस जिंदगी को आपने जीवन भर
धारण करना है, जिस जिंदगी को, जिस डिग्री को आपने जिंदगी में धारण करना, वही जिंदगी, वही डिग्री, जिंदगी का जो डिग्री है वही डिग्री आपको रोजी रोटी देगी। क्योंकि अगर आप MBA भी कर रहे हैं तो उसके सबसे पहले कोई भी चीज कर रहे हैं, कोई भी डिग्री कर रहे हैं तो उसमें हमारी जो सबसे प्राथमिकता हमारी है रोटी कपड़ा और मकान, सब इसी की लड़ाई, सब इसी चीज के लिए कर रहे हैं। इतनी जो दुनिया लगी है वो सब रोटी कपड़ा और मकान। जब पैसा ज़्यादा आएगा पहले तो हम रोटी खाते हैं, जब पैसा ज़्यादा आएगा तो महल लगाने की कोशिश करते हैं, फिर अच्छी चीज़ें खाना शुरू करते हैं, घी खाना शुरू करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें। धीरे धीरे हम टॉपिक में बात करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर आप जिंदगी में, आप युवाओं को मैं एक नम्र निवेदन करता हूँ, 5 चीज़ें मैं आप लोगों को लिखा भी रहा हूँ, तो उन 5 चीज़ों को आप, 5-6 चीज़ें हैं जिनको मैं लिखा रहा हूँ, उनको अपने जीवन में लागू करो। सबसे पहले प्रातःकाल उठो तो अगर आप सक्षम हैं तो बादाम खाएं और रात को भिगा लें, और कभी भी वो बादाम का छिलका उतार लें। गुड़ जितने छिलके में है ना उतने आंतरिक उसमें नहीं, तो उसके छिलके को खाने की कोशिश करें। अगर आप नींबू पानी से, अगर बात करते हैं पहले थोड़ा सा टॉपिक में, अगर आप नींबू पानी नहीं पी रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि उसको स्लाइस काटें, उसके छिलके को ना काटें, निचोड़ लें, स्लाइस लें, चाय में डाल दें या नींबू पानी में डाल दें, स्लाइस टुकड़ा। जितनी ताकत उसके छिलके में ना, छिलके से, छिलके में सब कुछ है। तो पहले सुबह उठे तो बादाम खाएं, और सेहत में जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, बादाम लिख सकते हैं 4 पीस, और उसके अलावा रात को भिगा दिया, सुबह खा लिया। सुबह उठें तो सेहत भी आप ले सकते हैं। अगर आप वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, आपको फिट रहना है तो सेहत बहुत ही गुणकारी है। जब आप सेहत के गुण हो जाए तो ग्लो आता है, गुणकारी है काफ़ी सेहत, उसके बारे में पढ़ा। हनी, बॉडी, शरीर हनी बन जाता है। हनी मीन्स आप समझ सकते हैं, अभी हनी सिंह भी है एक सिंगर, तो हनी बनना, हनी मीन्स सेहत के गुणों को अपने अंदर धारण करना। उसी तरह जब हम दूसरी चीज़ कर रहे हैं तो उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ, उसको लिखिएगा। सेहत के बाद आप लिखिए गुलकंद, इसको भी आपको सुबह ही लेना है, इससे हमारे पेट में जो भी कब्ज रहती है, मेन चीज़ मैंने कहा नहीं, ये पेट मशीन, पेट्रोल ही आ रहा है, हमारा पेट्रोल ही आता है, यहाँ से डालो, टंकी है, तो टंकी में अच्छी चीज़ों को डालने के लिए पहले हमारा आज की जो जीवन शैली है ना, बार बार टॉपिक आता है, खान पान सारा हम यूरिया खा रहे हैं, सारी चीज़ें हम हाइब्रिड की खा रहे हैं, तो क्या है वो सब केमिकल से इंजेक्शन लगा देते हैं, रातों रात लौकी इतनी बड़ी हो जाती है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं यार, लौकी बहुत फायदेमंद है, अरे वो सबसे ज़्यादा जहरीली है। मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा जैविक खेती करें, आप अपने लिए क्यारियाँ तैयार करें घर में, अगर आपका थोड़ी सी जगह तो क्यारी बनाओ, मेहनत करो, अपने खुद सब्जी को उगाओ। तो कहने का अर्थ है कि आप उसके बाद पहली चीज़ क्या लगाइए, पहले बादाम सुबह खाओ, जब आप स्कूल की ओर जा रहे हो तो बिल्कुल खाओ। शहद 1 चम्मच आप ले सकते हैं मॉर्निंग में, जब आप वॉक करने जा रहे हैं, लेमन टी के रूप में उसमें भी शहद डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उसके अलावा जब आप दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो है गुलकंद लिख लीजिए। गुलकंद का अर्थ है गुलाब, गुलाब का अर्थ है चेहरे में वही तेज आना, शरीर में भी तेज आना, और पेट को, पाचन शक्ति को भी स्ट्रॉन्ग करना। और जो चौथी चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग घी भी खाएं, सुबह शाम आप घी भी खा सकते हैं। घी का अर्थ है दिमाग, घी का अर्थ है जैसे मंथ है ना, समुद्र मंथन हुआ तो अमृत भी निकला हो जाए, मेघना अमृत देवताओं के पास चले गया, और सॉरी इसके अलावा मदिरा भी निकली, तो अमृत देवताओं ने ले लिया, विष जहर शिव जी ने ले लिया, और मदिरा राक्षस दानव ने ले लिया। कहने का अर्थ है, ठीक है। तो जब हम मंथन करते हैं, मथते हैं, तो तब घी नहीं करते हैं। दूध से ज़्यादा पावरफुल मक्खन है, मक्खन से ज़्यादा पावरफुल घी है, मक्खन से मथा तो घी बना। तो कहने का अर्थ है कि आप घी भी रेगुलर करें, घी से भी ब्रेन गेन होते हैं। कोशिश करें अच्छी क्वालिटी का, अच्छी जगह से संपर्क करें। आजकल मानक में बार बार कहता हूँ, कोई भी चीज़ की पहले गुणवत्ता को फिर देखा जाता है, फिर उसको पास किया जाता है अच्छे ब्रांड।